देव की बात पे रिया गुस्से से बोली, देव तुम्हारी शादी मुझसे होगी या उससे? हर वक्त हीर हीर यार में थक गई हूँ। तुम्हारे सवालों के जवाब जवाब दे दे के मैं थक गई हूँ देव। और अगर इतना ही तुम्हें हीर के बारे में जानना है, जाके उससे पूछो यार, क्यों मेरा दिमाग खराब करते हो। रिया को लगा अगली तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही। रिया को एहसास हुआ उससे शायद गलती हो गई। उसको देव से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। देव ने जब फोन रखा, आज उसकी नींद उससे कोसों दूर थी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। इस बात से वो भी अनजान था। देव को काफी देर सोचने के बाद अपने सवाल का जवाब मिल गया था। देव को पता नहीं क्या हुआ। देव ने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और सरला के घर की तरफ चला गया। देव बहुत फास्ट ड्राइविंग कर रहा था। थोड़ी ही देर में देव की शानदार गाड़ी हीर के घर के सामने थी। देव को पता था हीर का कमरा कौन सा है। देव ने हीर के कमरे को देखा और उसकी खिड़की पे धीरे से खटखटाना शुरू करा। हीर जो सोने की कोशिश कर रही थी, इस टाइम अपनी खिड़की पे शोर सुन के जैसे हीर का दिल बहुत तेज धड़का था। हीर ने धड़कते दिल से खिड़की का दरवाजा खोला तो सामने देव को देख के बुरी तरह चौंक गई। देव सर, आप इस टाइम? देव ने हीर की चमकती आंखों में देखा, जो इस वक्त रोने की वजह से लाल हो रही थी। देव के दिल में जैसे किसी ने बुरी तरह मुक्का जड़ा था। आज उसकी वजह से कैसे हीर की क्या हालत हो गई थी। उसने कैसे हीर पे शक करा था। भले उसने हीर को उसके मुंह से बोलते सुना था वो वीरेन की गर्लफ्रेंड है, लेकिन अब उसको लगा था एक बार तो जरूर हीर से पूछना चाहिए। और तभी वो हीर के सामने था। देव ने हीर की आंखों में देखा और प्यार से बोला, तुम रोई हो? देव की बात पे हीर ने नजरें फेर ली। नहीं, मैं क्यों रोऊंगी भला? आपको लगता है मैं रोऊंगी? और मेरे पास क्या वजह होगी रोने की? वो रात वाला केस? हीर गुस्से में बोली चली जा रही थी। देव अब खिड़की से अंदर आ गया था। हीर धीरे से बोली, आप क्यों आए हैं इस टाइम सर? और शायद आप गलत रूम में आ गए। और रिया का कमरा ये नहीं है, उसका कमरा दूसरी तरफ है। और यह उसके कमरे में खिड़की नहीं है। हीर, मेरी आंखों में देख के बात करो। देव गुस्से से हीर से बोला था, जो उससे नजरें चुरा रही थी। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी सर, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। और आप क्यों आए हैं यहाँ? आपको क्या लगता है कि आप ये सब करके अच्छे बन जाएंगे? आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मेरे ऊपर सौ सवाल उठेंगे। सबको लगेगा मैं अपनी बहन के ही हस्बैंड से। हीर की बात पे देव ने उसकी आंखों में देखा और थोड़ा गुस्से से बोला, हीर, मुझे रिया से कोई मतलब नहीं, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। प्लीज मुझे मेरे सवालों के जवाब दो। आई एम रियली सॉरी, मैं जो भी तुम्हारे साथ पिछले कुछ दिनों से कर रहा हूँ शायद बिन जाने मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज तुमसे जानने आया हूँ। और मुझे सच सच बताना हीर, आज जो तुम कहोगी वो मैं मान लूंगा। क्या तुम्हारा और वीरेन का कोई रिश्ता है? देव ने बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात रखी थी। हीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? वीरेन और मैं? किसने कहा आपसे यह? हीर का चेहरा लाल हो गया था। किसी ने नहीं, मैंने उस दिन शादी में तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना था। लेकिन तब मुझे गुस्सा आया तो मैंने पूछा नहीं। लेकिन आज तुमसे पूछ रहा हूँ। मुझे बिना जाने शक नहीं करना चाहिए था। लेकिन हीर, आज तुम मुझे जो बताओगी उस पे यकीन कर लूंगा। तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। प्लीज मुझे सच सच बताओ। जो भी तुमने बोला क्या वो सच था, या सिर्फ तुमने उसके कहने पे ऐसा करा था? हीर का तो हाल खराब हो गया था। हीर ने एक जोरदार थप्पड़ देव के मुंह पे जड़ दिया। शर्म आनी चाहिए आपको इस बात को प्यार कहते हुए। आप प्यार कहते हैं इसको?
अगर मुझे कहते सुना था, एक बार मुझसे पूछने की जरूरत नहीं समझी आपने, और यकीन करके बैठ गए। और ये प्यार नहीं है। हीर की बात पे देव धीरे से बोला, हीर, अगर मेरी जगह तुम होती, एक बार तो तुम्हारा भी दिल टूटता ये सब सुन के। और क्या मैं ये नहीं चाहूंगा? तुम खुद मुझे बताओ, तुम किसी के साथ रिश्ते में हो? जब भी तुमसे पूछा हमेशा तुमने यही जवाब दिया, तुमने किसी से प्यार तक नहीं किया। और उस दिन अचानक ही तुम वीरेन को अपना बॉयफ्रेंड बना रही थी। मेरी गलती क्या है इसमें? और तब मेरा गुस्सा थोड़ा ज्यादा था। तुम्हें भी उस दर्द में देखना चाहता था जिसमें मैं तड़पा हूं, इसलिए तुम्हारी चाची और उनके बेटे के कहने पे मैं रिया से अपनी शादी की बात करी। पर आज तुम्हारे पास सच पता करने आया हूं। मुझे बताओ वीरेन तुम्हारा क्या लगता है? मिस्टर देव, वीरेन मेरा बॉयफ्रेंड है और जल्दी ही हमारी शादी भी होने वाली है। और हाँ, जो भी आपने उस दिन सुना वो बिल्कुल सच था। वीरेन ने मना किया था हमारा रिश्ता डिस्क्लोज करने को। और हाँ, आप जानते हैं, वीरेन मुझ पे शक नहीं करता। वो बिना जाने मुझसे नफरत नहीं करता। जिस मंडप पे आपकी और रिया की शादी होगी वहीं मैं और वीरेन भी शादी करेंगे। और एक बात मिस्टर देव, मैंने आपसे कभी प्यार नहीं किया और ना मुझे आपसे कभी प्यार होगा। आप जैसा इंसान रिया के प्यार के लायक है, ना कि मेरे। और हाँ, आगे मेरे घर में आने से पहले, ओह सॉरी, मेरे कमरे में आने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि अब ये आपकी ससुराल है और मैं नहीं चाहती आपकी वजह से मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठे और मेरा बॉयफ्रेंड मुझे परेशान करे। इसलिए आप यहाँ से चले जाइए, यही आपके और मेरे लिए अच्छा होगा। इसका मतलब जो मैंने सुना वो सच था? देव गुस्से से बोला, जी हाँ, आपने बिल्कुल सच सुना मिस्टर देव। देव का जैसे वहां खड़े रहना भी मुश्किल सा लगने लगा। वो तो क्या क्या सोच रहा था, लेकिन क्या ही निकला था। उसको लगा था शायद उसका शक गलत होगा, लेकिन हीर, इसका मतलब मैंने जो सुना यह बात सच थी? कितनी बार बताऊं? हाँ, सच थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना मुझे। और अब आप चले जाइए यहां से, प्लीज मिस्टर देव। ठीक है, चला जाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक बात का जवाब दो, तुम और वीरेन कब से साथ हो? देव की बात पे हीर पहले तो जवाब ढूंढने लगी, फिर कुछ सोच के बोली, मैं और वीरेन 1 साल से साथ हैं। ओह, 1 साल? देव ने टोंट मारते हुए हीर को देखा। 1 साल? 1 साल में कितनी बार मैंने तुमसे पूछा क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई है? तुम्हारा जवाब क्या था? नहीं, मैंने आज तक किसी से प्यार नहीं करा। क्या वो बात झूठ थी? और अगर झूठ थी तो कैसे हीर, कैसे कैसे तुम्हारे दिल ने गवाही दी मेरा दिल तोड़ने की? आखिर क्यों? अगर ऐसा कुछ था तो तुम पहले बता देती, मैं पीछे हट जाता। तुमसे पागलों की तरह प्यार तो ना करता। देव की आंखें लाल हो रही थी, उसकी आंखें जल रही थी। मुझे जवाब दो हीर, मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। आखिर क्या कमी थी? कुछ तो तुम्हें लगा होगा ना, जो मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई तुमने। इसका जवाब मुझे भी नहीं पता। प्लीज आप जाइए यहाँ से। अगर मुझे आपके साथ किसी ने देख लिया मेरी बदनामी हो जाएगी। हीर का दिल इस वक्त पत्थर बन गया था। उसके दिमाग पे सिर्फ एक बात छपी थी, तुम वीरेन की गर्लफ्रेंड हो। हीर, तुमने सही नहीं करा। मुझे नफरत है तुमसे। मेरे दिल के साथ ऐसा करके क्या हासिल हुआ तुम्हें? प्लीज बताओगी मुझे, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? एक बार बता देती तुम्हारे दिल में कोई और है, ताकि मैं कभी। देव की आवाज उसके दिल में दब रही थी। आज उसका दिल बुरी तरह टूटा था। उसको उम्मीद नहीं थी हीर उसके साथ ऐसा कुछ करेगी। हाँ, सही सुना है। अब आप जाएंगे यहाँ से? ओक, ठीक है, अब मेरा यहाँ रुक के कोई फायदा नहीं।
देव गुस्से से पलट गया था। उसका दिल आज पहली बार किसी लड़की ने तोड़ा था। देव जैसे आया था वैसे चला गया था। हीर ने खिड़की बंद करी और फिर से उसकी आंखों के आंसू बहने लगे। आज उसको देव की नफरत का राज पता चला था, लेकिन इससे ज्यादा गुस्सा उसको देव पे था। कैसे उसने हीर पे शक करा। आखिर एक बार पूछ लेता तो क्या जाता। लेकिन लड़कियों में एक कमी होती है जिससे वो प्यार करे। अगर उनसे वो लड़का आगे ऐसा कुछ पूछे तो हमेशा लड़कियां ऐसे मामलों में ओवर रिएक्ट करती हैं। वैसा ही कुछ हीर ने भी किया था। उसने इस बात पे बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया था। हीर को अब पूरी रात नींद नहीं आने वाली थी, इसलिए फिर से बिस्तर पे करवटें बदलने लगी। इधर देव जब घर आया, बाहर अनिता बैठी हुई कॉफी पी रही थी। क्या हुआ देव, तुम्हारे तो सर में दर्द था ना? क्या हुआ? तुम तो बाहर से आ रहे हो। कुछ नहीं माँ, बस आपने कहा था ये सर दर्द जिंदगी भर झेलना है, उस बात को फिर से सोचने गया था, लेकिन लगता है शायद आप सही थी। अब ये सर दर्द जिंदगी भर ही झेलना है। देव इतना कह के अपने कमरे में चला गया और मिसेज अनिता बस सोचती रह गई, आखिर देव ने कहा क्या। अगली सुबह 10 बजे हीर कैफे में बैठी थी। उसकी आंखें लाल हो रही थी। कल रात की थकावट और दर्द उसकी आंखों से दिख रहा था। थोड़ी ही देर में मिसेज अनिता वाइट साड़ी पहने और हाथ में ब्रांडेड पर्स लिए धीरे से उसकी तरफ चल के आने लगी। हीर उनको देखती ही रह गई। कितनी सिंपल लेडी थी, जिनमें जरा सा एटीट्यूड नहीं था। और कहाँ सरला चाची, जो कुछ भी होने के बाद कितना बढ़ चढ़ के बोलती थी। हीर सोच ही रही थी तभी मिसेज अनीता प्यार से हीर के चेहरे पे हाथ फेरते हुए बोली, कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं मिसेज अनीता? मैं भी बिल्कुल ठीक हो बेटा, कुछ ऑर्डर कर दो। नहीं मिसेज अनीता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घर से ब्रेकफास्ट करके चली थी। आप बैठिए, बताइए क्या बात करनी थी। हाँ बताती हूँ, देखो हीर, मिसेज अनीता ने अपनी बात बोलनी शुरू करी। बेटा मैं नहीं जानती तुम्हारे और देव के बीच क्या चल रहा है, और मैं जानना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। पर अब मुझे लग रहा है मुझे जानना चाहिए। देखो हीर, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, रिया अच्छी लड़की नहीं है। बेटा मैंने बाल धूप में सफेद नहीं किए, मैं देख के पहचान लेती हूँ। और उनकी शादी कोई प्यार में नहीं हो रही, प्यार दोनों को नहीं है। देव तुम्हें दर्द देना चाहता है और रिया को देव के पैसे से प्यार है। लेकिन हीर, जब कोई गलती करे हमें समझाना चाहिए बेटा, और समझना भी चाहिए। देखो हीर, तुम और देव कितना भी एक दूसरे से नफरत करने का दिखावा करो, लेकिन प्यार तुम एक दूसरे से ही करते हो। और बेटा ये बात तुम्हें अब नहीं, कुछ दिन बाद समझ आएगी। उम्र के ऐसे पड़ाव पे समझ आएगी जब तुम्हें अपने जीवन साथी से किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन रखोगी। अभी तुम्हारे अंदर का गुस्सा तुम्हें कुछ भी गलत करने पे मजबूर कर रहा है। पर एक बार मेरी बात सुनो, मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी देव से हो, और उसका वादा मैं करती हूँ तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ देव से होगी अगर तुम मेरा साथ दो, क्योंकि मैं जानती हूँ एक ना एक दिन देव को अपने किए पे पछतावा होगा, लेकिन तब वो वापस नहीं जा सकता। इसलिए बेटा अभी हमें कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। हीर ने मिसेज अनीता की बात सुनकर ठंडा सांस लिया। आप बिल्कुल ठीक कह रही है मिसेज अनीता, और मैं अच्छे से जानती हूँ आपकी बात का मतलब, लेकिन मैं देव सर से शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती। और मेरी शादी सिर्फ वीरेन से होगी। और रही बात देव सर की, वो भी रिया से प्यार करते हैं, और हम दोनों ने ही अपनी जिंदगी के फैसले सही ढंग से किए हैं। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं देव सर से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन हीर, आई एम सॉरी मिसेज अनीता, मैं लेट रही हूँ। अगर आपने सिर्फ इस बारे में बात करने के लिए बुलाया है तो मुझे चलना चाहिए। हीर ये कह के उठ गई तो मिसेज अनीता ने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी।
हे भगवान, अभी तक तो एक का दिमाग सही करना था, अब लगता है दोनों का सही करना है। ये कह के मिसेज अनीता सर पकड़ के बैठ गई। हीर चली गई थी और मिसेज अनीता सर पकड़ के बैठ गई, क्योंकि अभी तक उनको अपने बेटे देव का दिमाग सही करना था। लेकिन अब लगता था हीर का भी यही हाल था। और मिसेज अनीता अच्छे से जानती थी दोनों के बीच जरूर कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि प्यार तो दोनों ही करते थे। और अब उनका दिमाग ट्रैक पे आ गया था। मिसेज अनीता अच्छे से जानती थी अब उनको क्या करना है और कैसे वो दोनों बच्चों का दिमाग ठीक करेंगी। मिसेज अनीता ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करके बोली, हेलो, आप यहीं आसपास हैं? ठीक है, आप मुझे आधे घंटे में मिलिए। ये कह के अनीता ने फोन रख दिया और ठीक आधे घंटे बाद वो आदमी मिसेज अनीता के सामने था। मिसेज अनीता प्यार से बोली, बैठिए समधी जी, ये रिया के पापा थे, मतलब हीर के चाचा, जिनको अभी मिसेज अनीता ने कॉल करके आने को कहा था। समधन जी, सब ठीक तो है ना? आपने क्यों इतना जल्दी जल्दी में बुलाया? देखिए अनिकेत जी, बातों का घुमाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और ना ही मैं ज्यादा बातें घुमा के बात करना पसंद करती हूँ। मैं आपसे सीधे सीधे दो शब्दों में बात करूंगी और आपसे दो शब्दों में ही अपनी बात कहूंगी। जी जी अनीता जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप कहिए, जो भी कहना है खुल के कहिए। अनिकेत जी, हीर भले आपकी अपनी बेटी नहीं, लेकिन गैर होके हम भी उसके दिल की बात समझ गए और आपको भी समझनी चाहिए। देखिए, देव और हीर एक दूसरे से प्यार करते हैं और पहले देव बेवकूफ़ी कर रहा था, लेकिन अब हीर भी वही बेवकूफ़ी कर रही है। जी, मैं समझा नहीं। अनिकेत थोड़ा अजीब नजरों से देख के बोले तो मिसेज अनीता ने फिर से अपनी बात कहनी शुरू करी। मैं ये कहना चाहती हूँ अनिकेत जी, हीर और देव एक दूसरे से प्यार करते हैं और रिया के साथ देव की शादी का कोई मतलब नहीं होगा। अगर आपकी रिया की शादी देव से हो भी गई तो क्या आपको अच्छा लगेगा आपकी बेटी को एक पत्नी का प्यार ना मिले और रिया हमेशा दूसरे ऑप्शन पे रखी जाए? और वहीं दूसरी तरफ आपको अच्छा लगेगा हीर, जिसको उम्र भर बस दर्द ही दर्द मिला है। देखिए, मैं अच्छे से जानती हूँ आपकी वाइफ यानी कि सरला का रिश्ता भी हीर के साथ कुछ सही नहीं है। मैं सच कह रही हूँ ना? अनीता की बात पे अनिकेत ने अपना सर झुका लिया। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, अपनी पत्नी के किए हुए पापों को धो दीजिए और हीर की शादी देव से कराइए। इससे एक नहीं तीन तीन जिंदगियां संवरेंगी। पहले आपकी रिया को डोट वो मिलेगा जो उससे प्यार करता होगा। देव के दिल में कोई और है, वो क्या प्यार देगा रिया को डोट? दूसरा, देव जो कभी एक पत्नी का जो प्यार होता है वो रिया को दे ही नहीं पाएगा, और जब उसको बाद में पछतावा होगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। और तीसरी है हीर, आप खुद सोचिए, अगर आज उसके माँ बाप होते तो वो वीरें जैसे लड़के से उसकी शादी करते। देखिए, हम जानते हैं वो झूठ बोल रही है। हीर देव से प्यार करती है, ना कि वीरेन से, लेकिन हम तो उनके बड़े हैं ना। हम उनको सही गलत का फर्क नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? अनीता की सारी बात सुनने के बाद अनिकेत ने ठंडा सांस लिया और धीरे से बोला, देखिए अनीता जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं भी यही चाहता हूँ। आपने मेरे दिल की बात कह दी, और मैं इसलिए नहीं चाहता क्योंकि आपने मुझे रिया की बात कही। अगर रिया को पत्नी का प्यार भी मिलता, मैं तब भी हीर की शादी देव से ही कराता, क्योंकि हीर ने बहुत गम देखे हैं और सबसे बड़ा गम उसके माँ बाप का, जो उसको इतनी कम उम्र में छोड़ के चले गए। भैया भाभी के बाद मेरे दिल में भी बहुत लालच आ गया था, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, बहुत गलत। मैं उस बच्ची को नहीं देख रहा जितने इतने गम देखे हैं देव के साथ। जब वो होती है तब हीर के चेहरे पे मैंने वो मुस्कान देखी है जो कभी मैंने बचपन में देखी थी।
क्योंकि उसके बाद तो मैं उसके माँ बाप के चले जाने के बाद मिला था। अनीता जी, आप जो भी कहेंगी मैं करूंगा। मैं हीर को डोट अपनी बेटी समझ के विदा करूंगा और उसकी माँ के जितने भी जेवर सरला के पास है वो सब मैं उस बच्ची को वापस कर दूंगा। भले आपसे पास कोई कमी नहीं है और वो जेवर आपके लिए मायने नहीं रखते, लेकिन एक माँ का बेटी को तोहफा होता है और वो तोहफा में अपनी हीर को उसकी माँ के जेवर लौटा के दूंगा। कुछ ना सही उसकी आखिरी निशानी ही सही। ये हुई ना बात। मैं आपकी बहुत बड़ा एहसान मानती हूँ अनिकेत जी, आपने जो किया है सब नहीं करते। और रही बात हीर की, तो मेरी बेटी नहीं है, मेरा सिर्फ एक बेटा है, वो है देव। तो मैं उसको बहुत ज्यादा प्यार दूंगी। उसने अपनी जिंदगी में जितने बुरे दिन देखे हैं वो सब भूल जाएगी। बस आप सरला को डोट समझा लेना। मिसेज अनीता का डर आखिरकार उनकी जुबान पे आ हो गया था। आप फिक्र मत करिए अनीता जी, मैं वादा करता हूँ सरला को संभालने की जिम्मेदारी मेरी। आप बस बताइए मुझे करना क्या है। जी बिल्कुल, जरा पास को आइए। वो क्या है ना, दीवाराए के भी कान होते हैं। ये कह के अनीता जी अनिकेत को कुछ बताने लगी, जिसे सुन के अनिकेत के चेहरे पे मुस्कान आ गई। इधर हीर जब ऑफिस पहुंची तो ऑफिस में कोई सेलिब्रेशन चल रहा था। हीर मिस मीरा को देखते हुए बोली, क्या हुआ, कोई स्पेशल इवेंट है क्या? लेकिन मिस मीरा से पहले हीर को अपने सवाल का जवाब मिल गया, जब हंसती मुस्कुराती रिया देव का हाथ पकड़े अंदर एंटर हुई। सो हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब आज यहाँ हैं तो कोई खास वजह होंगी, तो वो खास वजह है मेरी प्यारी सी वाइफ मिसेज रिया देव रंधावा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मीट माय ब्यूटीफुल वाइफ मिस रिया, जो अब बहुत जल्द मिसेज रंधावा बनने वाली हैं। अगले हफ्ते हमारी शादी है और हम आप सबको इनवाइट कर रहे हैं। क्यों रिया देव रिया की कमर में हाथ डाल के बोला, जो कि खुशियों को हैंडोलों में झूल रही थी। रिया को यही लग रहा था वो कोई सपना देख रही है। रिया खुद को ऊंचाइयों पे महसूस कर रही थी, लेकिन कहते हैं ना, किसी का दिल तोड़ के जीते तो क्या जीते। और रिया ने ये सब करने के लिए जो भी करा था उसका सबक तो उसको मिलना ही था। यस बेबी, रिया मुस्कुराती हुई बोली तो हीर का दिल बुरी तरह कटने लगा और हीर से वहां खड़े रहना भी मुश्किल हो गया। हीर जैसे ही आगे बढ़ी, देव उसके आगे अपना हाथ करके बोला, ओहो मिस हीर, हर वक्त काम काम, थोड़ा लाइफ को एंजॉय भी करिए। देखिए मैं अपनी वाइफ को सबसे इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, कम से कम आप रुक तो जाइए। हीर अपने आंसू छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन सामने भी देव था जो उसकी हर एक बात को समझ लेता था। आखिर क्या मोड़ लाएगी हीर की जिंदगी, और क्या प्लान किया है मिसेज अनीता ने? जानने के लिए पढ़िए।